then listen to me carefully. What is going on? This is terrible. समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं. We want justice. I am going to speak. I am going to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You are not interested in the fight narcotics. Please. बोल रहे हैं. आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं. आप एड्रेस कीजिए शेयर को. आप शेयर को लाइक जोड़ दीजिए हम लोगों का. नमस्कार. सपा सांसद और गुजरे जमाने की बेहतरीन अभिनेत्री रही जया बच्चन आजकल खूब चीख रही है, खूब चिल्ला रही है. पीठासीन अध्यक्ष को भी ऐसे फटकार लगा रही हैं जैसे वो उनके जलसा में काम करने वाले कोई कर्मचारी हो. नतीजा ये रहा कि सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था. जया को नारकोटिक्स बिल पर बोलने का मौका दिया गया था, लेकिन वो निलंबित सांसदों के मुद्दे पर अड़ी रही. जया चिल्लाती रही और खुद की आलोचना करवाती रही. How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. Narcotic bill you are saying. To speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You are not interested in the fight narcotics. Please. बोल रहे हैं. मेरा मौका है बोलने का. आपका मौका है. वैसे पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जया को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा है. कभी कैमरे के सामने चिल्ला पड़ती है, कभी पेपराजी को फोटो क्लिक करने पर लताड़ देती है, कभी रिपोर्टर कोई सवाल कर ले तो उस पर बरस पड़ती है. हर बार जया अपनी फजीहत करा लेती है. पब्लिक फिगर होने के नाते मीडिया का उनकी तरफ नजर रखना आम है, लेकिन जिस तरह का जवाब जया की तरफ से मिलता है लोग उसकी खुलकर आलोचना करते हैं. क्या आप जानते हैं, एक बार अपने इसी अड़ियल रवैये को लेकर जया बच्चन और राज ठाकरे में ठन गई थी. इसका अंजाम अमिताभ बच्चन को भुगतना पड़ा था. बाद में विवाद को सुलझाने के लिए खुद बिग बी आगे आए थे और माफी मांग ली थी. ये किस्सा है साल 2008 का. उस साल अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द्रोण रिलीज हुई थी. द्रोण के प्रोमो लॉन्चिंग के दौरान तमाम स्टार्स मौजूद थे. स्टेज पर बेटे की फिल्म को प्रमोट करने के लिए खुद जया बच्चन भी आई थी. इस दौरान जया ने कह दिया, हम यूपी के लोग हैं, हमें हिंदी में बात करनी चाहिए, महाराष्ट्र के लोग हमें माफ करें. जया के इस बयान पर एमएनएस ने कड़ी आपत्ति जताई थी. राज ठाकरे ने साफ ऐलान कर दिया था कि या तो जया माफी मांगे, नहीं तो बच्चन परिवार में से किसी की भी फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा. राज ठाकरे ने अमिताभ, जया, ऐश्वर्या, अभिषेक सबकी फिल्में बैन करने का ऐलान कर दिया था. बात जब नहीं सुलझी तो राज ठाकरे ने इस फैसले का और कड़ाई से पालन करने का आदेश दे दिया. मसलन जहां कहीं भी इक्का दुक्का बच्चन परिवार में से किसी की भी फिल्म लगी होती, वहीं पर विवाद शुरू होने लगा. राज ठाकरे ने फिर से ऐलान किया कि जब तक जया अपने मराठी विरोधी बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगी, ये विरोध ऐसे ही जारी रहेगा. राज ठाकरे ने उस वक्त ये भी कहा था, अगर जया हिंदी में बात करना चाहती है तो वो यूपी में शिफ्ट हो जाए, महाराष्ट्र में तो उन्हें मराठी सीखनी ही पड़ेगी. मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो पश्चिम बंगाल और असम में हिंदी बोलकर दिखाएं. राज ठाकरे ने ये तक कह दिया था, गुड्डी बुढ़ी हो गई लेकिन अकल नहीं आई. इसी बयान से आप समझ सकते हैं कि ये विवाद किस हद तक बढ़ गया होगा. हद तो तब हो गई जब बिग बी और अभिषेक की फिल्मों के पोस्टर्स पर कालीख पोती जाने लगी, उनके बैनर उखाड़े जाने लगे. एक एमएनएस कार्यकर्ता ने तो जया का इलाहाबाद का टिकट कटा दिया था. ये विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब जया ने इतना सब होने के बाद ये पूछ लिया, राज ठाकरे है कौन. दरअसल मीडिया में उनसे सवाल हुआ कि राज ठाकरे आपका विरोध कर रहे हैं. इस पर जया ने जवाब दिया, राज ठाकरे कौन है, मैं तो नहीं जानती. मैं सिर्फ एक ठाकरे को जानती हूं और वो है बाल ठाकरे. वो मेरे पिता समान हैं और उनके बेटे उद्धव ठाकरे को भी जानती हूं. बाकी मैं किसी अन्य ठाकरे को नहीं जानती. इसके बाद तो महाराष्ट्र में माहौल और बिगड़ गया. हालातों को काबू करने के लिए खुद बिग बी आगे आए और अपने ब्लॉग के जरिए राज ठाकरे से माफी मांगी. हालांकि इस माफी को राज ठाकरे ने स्वीकार नहीं किया और कहा, अमिताभ का ब्लॉग पढ़ता कौन है. इसके बाद बिग बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जया के बयान पर माफी मांगी. तब जाकर राज ठाकरे शांत हुए. हालांकि इस पर भी राज ठाकरे ने तंज कसा था और कहा था, ये माफी जया को मांगनी चाहिए थी, पर अमिताभ फैमिली के हेड हैं, जया को सिर्फ लिखे लिखाए संवाद ही बोलने चाहिए. महाराष्ट्र में मचे इस भूचाल का असर पूरे बच्चन परिवार पर तो हुआ ही, साथ ही साथ जिन फिल्म मेकर्स ने इन स्टार्स की फिल्मों पर पैसा लगाया हुआ था, उन्हें भी नुकसान हुआ. लेकिन मजाल है कि जया अपने बयान से टस से मस हुई हो.
खैर, अब तो जिस तरह से वो अपनी पार्टी और उसके नेताओं के हक में बात करती हैं, उसकी तारीफ शिवसेना के मुखपत्र सामना में खूब होती है। ये तो रही गुजरे जमाने की बात, लेकिन जया के अड़ियल रवैये में कोई सुधार नहीं है। वक्त के साथ साथ वो और ज्यादा गुस्सैल होती जा रही हैं। अब देखिए ना, राज्यसभा में जया का ऐसा रौद्र रूप दिखा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आप भी देखिए और सुनिए कैसे जया बीजेपी को श्राप दे रही है, पीठासीन को भी ललकार रही है। The next speaker is Srimati Jaya Bachchan. मैं आपको धन्यवाद नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। सर, दुख की बात तो यह है कि ये ऐसा वक्त है जहां बड़े बड़े चीजों एक मिनट। Under what rule? Member, point of order, under what rule? 250. Member is casting as person on the chair. He is taking the chair. Naming chair. You refer to the rule. 250. And then, sir, opposition is degrading the house. They are casting as person on the chair. This is the degradation of the house. This is not the custom of the house that you are casting. Any member can be the chair. Anybody can sit on the chair. You cannot degrade the member. Chair. Kindly remove it. I go for the record. And warn the member not to use this another time. Same thing. Okay. I go through the record. If something is there, it will be expunged. And I will request honorable member to start her speech. Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going It's to not speak. narcotic I bill you am are going saying. to speak. It looks like you are not interested in the bill. डिस्कशन बाकी You are not interested in the मेरा मौका है बोलने का, आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। Honorable member, you are honorable member. Please address the chair. बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर If इतनी you have something, please address the chair. You don't have to reply to him. सर, बात भी ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए शेयर को। भी ना बैठे। आप शेयर को चलाई घोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? मत। What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I am calling the next member. सर, ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोलना expect you to take action on the comment that he made about me and my career. Please. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and आप the entire विषय पर country बोलिए। that you don't आप believe in विषय पर justice. बोलिए। He made a personal आप remark विषय on पर
पर बोलिए, आप विषय पे नहीं बोल रहे हैं। He made a आप personal विषय remark पर on me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। How dare he do it? You have to protect If the you have to house. fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I am very sorry. I am very sorry. I am calling the next speaker. I am calling the next speaker. Ramnath Thakur. Sir, how can they make personal remarks in the house? How can they make personal remarks in the house? बड़े दुख की बात है कि आप लोगों के दिल में इतनी भी समझ नहीं है और इतना भी आप लोगों को लिए, आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। House is adjourned till 5 p.m.